बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन जुमा, ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्दो सना, उसकी बड़ाई, बुज़ुर्गी, यकताई, किबरियाई, शहनशाही बयान हो, जो तमाम अख्तियारात का मालिक है। तमाम नबियों पर खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा बे इंतहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा हो, जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत हम तक पहुँची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है मुश्किलात से नजात की कुंजियाँ। मुश्किलात से नजात की कुंजियाँ। कुंजियाँ मतलब की चाबी जानती हैं। इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे ऊपर कभी जो है मुश्किल आई नहीं है और ना मुश्किल आ सकती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया ये मुश्किलात, रंजो अलम, गमो परेशानी की आमाजगाह है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बंदों को आजमाता है, उनका इम्तिहान लेता है, और फिर इसी बेस पर इंशाअल्लाह उनके सब्र के बदले में अल्लाह ताला जन्नत जैसी अजीम नेमत भी रखा है। अपने बहुत सारे अच्छे नेक सच्चे बंदों को अल्लाह ताला इसलिए भी आजमाता है, मुसीबतों गम में उन्हें इसलिए डालता है, रंजिशों से और आफतों से इसलिए उनको गुजारता है ताकि उनके गुनाह माफ हो सकें और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद हो सके। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं और इंसान बहुत सारी गलतियों का, ख़ताओं का, भूल का मजमुआ है। होती रहती हैं गलतियां, हमसे लग़्ज़ें होती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं और हम भूल करते रहते हैं। तो आज हम ये देखें कि अगर मुश्किलात में घिर जाएं तो इस्लामी तरीक़ा क्या है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कुछ गलत सलत लफ्ज़ ज़बान से निकालें, बजाय इसके कि हम अपनी किस्मत को कोसें, बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखियाँ करें कि अल्लाह हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, अल्लाह को क्या हो गया है कि मुझे इम्तिहान पर इम्तिहान में डाल रहा है, अल्लाह क्यों ऐसा कर रहा है, अल्लाह क्यों मुझसे नाराज़ है। ये सब कहने के बजाय क्या वो तरीक़े हैं, क्या वो रास्ते हैं, क्या वो चाबियाँ हैं कि जिनसे ये मुश्किलात हमसे दूर हो सकती हैं। तो किस्सा मुख्तसर, सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब ज़्यादा लौ लगानी चाहिए। लौ का मतलब अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए। मुसीबतें जितनी ज़्यादा बड़ी हों, हमारी इबादत, हमारी दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार उतना ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बड़ी आजमाइश में डाले उतनी ज़्यादा हम गिरिया वज़ारी करें, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला से फरियाद करें, उतना ज़्यादा मुनाजात करें। ये हमारा तरीक़ेकार होना चाहिए। मुश्किलात से बचने का एक बेहतरीन रास्ता ये कि खूब ज़्यादा दुआ करें, खूब ज़्यादा गिरिया वज़ारी करें, खूब आंसू बहाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक कौम का तस्करा किया, और उस कौम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश में डाला, उनके ऊपर अजाब डाला, वो ख़त्म हो गई, मिट गई। अल्लाह ताला ने उनके ताल्लुक से कहा फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, उन पर जब हमारा अजाब नाजिल हुआ तो उन्होंने गिरिया वज़ारी क्यों नहीं की। जब देखा अजाब है तो गिरिया बाजारी करना चाहिए था। बचने के चांसेस इसी में रहते हैं। हो सकता है मैं माफ कर देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुजर फरमा देता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
मुसीबतें आई उस पर भी गुनाह, अल्लाह ताला का अजाब आया मगर फिर भी डटे रहे। उन्होंने गिरिया बाजारी क्यों नहीं की, अल्लाह से मुनाजात क्यों नहीं की? अगर वो करते तो माफी पाते, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देता। हम देखते हैं कुरान जब पढ़ते हैं तो जगह जगह हमें नबियों का तस्करा मिलता है। कुरान मजीद के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा अंबिया की दुआओं से कुरान मजीद के अंदर पूरा भरा पड़ा हुआ है। अहादीस हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अंबिया ने किस तरीके से दुआएं की हैं मुख्तलिफ औकात में। हालांकि रूए जमीन पर अंबिया की जमात सबसे बेहतरीन जमात, इनसे बेहतरीन गिरोह, इनसे बेहतरीन जमात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ने इनको किस तरह आजमाया, कितने इम्तिहानात से गुजारा, कितने मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा। अच्छा, इन मुश्किलात से बचने के लिए इन्होंने एक तरीका क्या अख्तियार किया, हमें वो देखना है। आज मैं वही जिक्र कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट वही कि जब मुश्किलात आई अंबिया पर तो अंबिया ने क्या तरीका अख्तियार किया। हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए, जन्नत से निकाल दिए गए। बहुत मुश्किल चीज, बहुत मुश्किल घड़ी कि नेमतों में थे, अल्लाह ताला ने निकाल दिया। और फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है ना, अल्लाह से माफी मांगी, अपने गुनाह का एतराफ किया। अगरचे मगरचे मैं ऐसा नहीं किया हूं, बचने की कोशिश नहीं, गलती की उसका एतराफ कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, गलत कर लिया हमने, अगर तू हमको माफ नहीं करेगा, वतरहमना, हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। है ना, अल्लाह ने माफ किया कि नहीं माफ किया, मुसीबत से निकाला कि नहीं निकाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरगुजर फरमा दिया, उस गलती को अल्लाह ने माफ कर दिया। और उस गलती पर उनकी पकड़ नहीं होगी, अल्लाह ने माफ कर दिया उस गलती को। हम देखते हैं नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल, सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक तबलीग करने वाले रसूल, 950 साल तक अपने जो है कौम को समझाने वाले। इतनी मेहनत के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सिर्फ 80 से कुछ ऊपर लोग इस्लाम कबूल किए हैं, बाकी कोई चांस नहीं है कि ये इस्लाम कबूल करें, बाकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग ईमान लाएं, बल्कि ये लोग तो ऐसे हैं कि अगर कोई ईमान लाने वाला होता है तो उसको जाकर भटका देते हैं, अगर मैं समझाता हूं तो कान में उंगलियां डाल लेते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की। इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला को पुकारा और कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, बारी ताला अब इस रूए जमीन पर ये लोग जो हैं रहने के लायक नहीं है, अल्लाह ताला इनको उठा ले, खत्म कर दे। और जिसके नतीजे में तूफान नूह आया और सिर्फ मोमिन बचे और बाकी सारे खत्म हो गए। हम देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलते हैं, मदियन पहुंच जाते हैं जहां कोई रिश्तेदार नहीं, दुनियावी एतबार से कोई मदद करने वाला नहीं, दुनियावी एतबार से कोई घर नहीं, कोई जाए मकान नहीं, कोई सोने की जगह नहीं, कोई खाने की जगह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ऐसे आलम में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरि फ़कीर, बारी ताला जो कुछ तू मेरी तरफ नाजिल करे मुझे दे, मैं उसका मुहताज हूं, मैं फकीर हूं। तो बारी ताला ने क्या किया, रहने का घर भी दिया, शादी भी करवा दी, रिश्तेदार भी दे दिए। एक लंबा अरसा मदियन के अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम गुजारते हैं। दुआ कर दीजा। हम देखते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम को किस तरीके से कौम से निकलते हैं, शिप पर पहुंचते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं, मछली के पेट में पहुंचते हैं, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा मछली के पेट के अंदर मौजूद है, उसका अंधेरा अंधेरों से अंधेरे में मौजूद है, पानी की तह में, और वहां से रब्बे जुल जलाल को पुकारते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। है ना, किस तरीके से पुकारते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किलात से बचने की दुआ ये बताई है, हर मुश्किल से निकलने की दुआ भी ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो बारी ताला ने उस मुसीबत से नजात दी कि नहीं दी? बेशक दी, यकीनन दी बारी ताला ने।
हाँ यकीनन दी। तो हमें चाहिए कि मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरिया वजारी करें, दुआ करें। यकीनन दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। मोमिन कहीं भी हो वो दुआ से गाफिल नहीं होता, और जब वो दुआ करता रहता है तो ऐसे बंदे से रब्बे जुल जलाल भी गाफिल नहीं होता। वो कहीं से पुकारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पुकार का जवाब देने वाला है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे नबियों का तस्करा किया अल्लाह ताला ने, और बहुत सारे नबियों के तस्करे के बाद फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ये सब के सब भलाई के कामों की तरफ दौड़ने वाले थे। ये जो हमारे अच्छे बंदे गुजरे, जिनको हमने नबी बना करके भेजा, ये तमाम के तमाम लोग नेकियों की तरफ जल्दी करने वाले थे, और हमें शौक से, हमें खौफ से पुकारते थे, और वो हमारे सामने झुक जाने वाले थे। हाँ, ये नबियों की शान, नबी ऐसे करते, ये नबियों का तरीका कि नबी ऐसे करते थे। और हम मामूली होकर के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ ही नहीं फैलाते। कितने सारे लोग हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, कोई फायदा नहीं है, दुआ वैसे भी कबूल नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं हम दुआ किए, पूरा एक महीना किए, एक हफ्ता किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल ही नहीं करता। अगर आप सच्चे हैं, आप हलाल का खाते हैं, ईमान आपका सच्चा है, अल्लाह को अच्छे से आप पुकारते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को रद्द जाने दे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला या तो वो दुआ कबूल कर लेता है, फर्स्ट ऑप्शन, या फिर दूसरा कि उसके बदले में अल्लाह ताला कुछ दूसरा दे देता है। जो आप मांग रहे थे वो आपके लिए बेहतर नहीं था, अल्लाह जानने वाला है कि बेहतर क्या है, तो दूसरा कुछ दे देता है। या फिर अल्लाह ताला तीसरा काम ये करता है कि कोई मुसीबत आने वाली होती है, उस दुआ के बदले में अल्लाह ताला उस मुसीबत को टाल देता है। आपको पता नहीं होता कि कोई मुसीबत आने वाली थी, मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, मगर मेरी दुआ की वजह से अल्लाह ने उस मुसीबत को टाल दिया। या फिर अल्लाह ताला उस दुआ को बचा लेता है और आखिरत में उसका फायदा आपको देगा, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं जाती। अब हाँ, कोई शख्स ऐसा है, कैसा है कि वो दुआ करता है मगर उसको कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो मैं ऐसे शख्स के बारे में कहूंगा कि फिर इब्राहिम बिन अदहम के पास ऐसा ही एक शख्स आया, ऐसा ही शख्स आया, और आकर के उसने पूछा, कहा कि इमाम साहब, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं बराबर मांगता हूं, और हम बराबर मांग रहे हैं, मगर अल्लाह ताला दे ही नहीं रहा है, हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। तब उस वक्त जो है इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहा कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, कि आज हम अल्लाह को पहचानते हैं लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। आज हम कुरान को पढ़ते हैं, उन्होंने तुम कहा, मैं बतौर अदब तुम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसको समझाने के लिए डायरेक्ट तुम का, मैं हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। आज हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करते। आज हम जन्नत से मोहब्बत करने का दावा करते हैं मगर जन्नत में ले जाने वाले अमाल नहीं करते। हम जहन्नम से खौफ खाते हैं, डरते हैं, लेकिन जहन्नम से बचने का कोई उपाय नहीं करते, कोई तरीका अख्तियार नहीं करते, गुनाहों से नहीं बचते। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ रिस्क माशाअल्लाह अच्छे तरीके से खाते हैं मगर शुक्र अदा नहीं करते। आज हम इब्लीस को, शैतान को दुश्मन समझते हैं लेकिन उसको दोस्त बनाकर रखते हैं, उसको दुश्मन समझते हैं लेकिन उसके खुश करने वाले सारे काम अंजाम देते हैं। आज हम दूसरों के ऐब ढूंढते हैं और अपने ऐब पर कभी निगाह नहीं डालते। आज हम ये जानते हैं कि मौत बरहक है, सवाल जवाब बरहक है, अल्लाह के सामने ठहरना बरहक है, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं करते। आज हम अपने मुर्दों को दफन करते हैं, देखते हैं सारी चीजें हमारे आंखों के सामने, मगर नसीहत बिल्कुल नहीं हासिल करते। जब हमारा हाल ऐसा हो जाए तो बताओ हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? जब हमारे अमाल ऐसे हो जाए तो फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी?
मुश्किलात से निजात की दूसरी जो चाबी है, दूसरा जो फार्मूला है वो ये कि हम अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें। ये बहुत अहम है। अक्सर लोग अल्लाह ताला के ताल्लुक से पॉजिटिव सोच नहीं रखते। मुश्किलात जब आती है तो जुमले क्या होते हैं हमारे, अल्लाह हमें क्यों आजमा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, गुनाह से बचने की कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर भी अल्लाह ताला मुसीबत पे मुसीबत, पता नहीं क्या अल्लाह ताला चाहता है, पता नहीं क्या हमारा रब चाहता है, पता नहीं क्या उसकी आजमाइश है। इस किस्म की बातें होती हैं। अब मुसीबत से मैं नहीं निकल सकता, कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, इस किस्म की बातें करते हैं। कारोबार का मसला हो, जिंदगी के दीगर मसाइल हो, हम नाउम्मीद हो जाते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह इस मुसीबत से अल्लाह ताला मुझे निकालेगा। अच्छा, अब सिर्फ ये सोच करके बैठ जाओ हाथा पैरा बांध करके कि अल्लाह ताला निकालेंगे, आप घर में बैठ जाओ, बस सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। ये अल्लाह पर अच्छा गुमान रखने का मतलब नहीं। सोच अच्छी हो, साथ ही साथ आपकी मेहनत भी हो। हाँ, मेहनत भी उतनी ही करनी है। आप अपनी तरफ से मेहनत करने में जरा भी ना चूके, आप बराबर मेहनत करते रहें। अच्छी उम्मीद, अल्लाह से अच्छा गुमान और आपकी बराबर जुस्तजू, आपकी बराबर मेहनत, आपका बराबर काम पर लगे रहना, बराबर उस चीज की जुस्तजू करते रहना, यह कामयाबी की दलील है। इस पर कामयाबी मिलती। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। हदीस के अंदर फरमाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला कहता है कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। मेरा बंदा जैसा सोचता है मेरे ताल्लुक से, मैं उसके लिए वैसा ही हूं। जैसा सोचता है मेरे लिए, मेरे ताल्लुक से अच्छा सोचता है, सब अच्छा करूंगा, और उसके हिसाब से अमल करता है तो इंशाअल्लाह अच्छा करूंगा, है ना। अल्लाह इंशाअल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह ताला अच्छा, अल्लाह ताला कहता है मैं अच्छा करूंगा उसके साथ। और अगर बंदा खुद ही गलत सोचे, खुद ही निगेटिव सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो माफी नहीं मिलती, नहीं मुझे तो कामयाबी नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है वो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से 3 दिन पहले, हमारे नबी अपने वफात से 3 दिन पहले इरशाद फरमाए, ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, तुम में से किसी को मौत ना आए मगर इस हाल में कि वो अपने रब से अच्छी उम्मीद रखता हो, अच्छा गुमान रखता हो। लेकिन यहां समझने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुमान पर ही जिंदगी गुजर जाए, करे कुछ नहीं, ना नमाज, ना रोजा, ना मेहनत, ना दुश्जू, ना कोई कद्दो काविश, बस खाली सोचे बस अच्छा होगा, बस अच्छा होगा। तो ऐसा सोच देने से अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा होगा और साथ ही साथ उसके हिसाब से मेहनत भी होनी चाहिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी देगा। और फिर उसके बाद फिर ये जुमला सुनने में, पढ़ने में, कहने में अच्छा लगता है, वो बश्शिरिस साबिरीन, है ना। ये दोनों चीजें होने के बाद फिर जो है वो बश्शिरिस साबिरीन कहते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए ये जुमला अच्छा लगता है ना। अगर इसकी मिसाल लें, वक्त कम है वरना कितनी मिसालें जहन के अंदर आती हैं। अच्छी उम्मीद रखना आदमी के अंदर जो है पावर पैदा कर देता है, ताकत पैदा कर देता है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद, अच्छा गुमान। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, उनका वाकया पढ़ते हुए, तो वो आग के अंदर डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आग दिखाई नहीं दे रही, आग दिखाई दे रही है, सामने मौजूद, आग में डाले जा रहे हैं, मगर फिर भी जब उनसे कहा जा रहा है कि कोई मदद चाहिए, फरिश्ते आकर कहते हैं कोई मदद चाहिए, तो क्या कहते हैं, नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है ना। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब सोचिए अल्लाह से कितनी अच्छी उम्मीद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया पढ़ते हैं हिजरत का, तो उसमें हम देखते हैं कि गारे थौर के अंदर मौजूद हैं, दुश्मन बिल्कुल मौजूद सामने, अगर वो झुके तो दोनों लोगों को देख ले। मगर ऐसे आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं तसल्ली देते हुए कि अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है ना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इसकी कितनी मिसालें हमारे सामने मिलती हैं। अहादीस के अंदर हम पढ़ते हैं, हमारे नबी ने कहा कि अगर लोग जिस तरीके से परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं ना, अगर वैसा करें लोग भरोसा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन परिंदों की तरह लोगों को भी रिस्क देगा। परिंदे सुबह सुबह निकलते हैं ना घरों से, किस तरीके से अपने घोंसलों से निकलते हैं, उनको पता नहीं होता हमारा रिस्क कहाँ रखा, लेकिन इतनी उम्मीद है कि शाम में जब घर को वापस आएंगे तो हमारे पेट भरे हुए होंगे, और अल्लाह ताला वैसे ही उनको वापस करता है, पेट उनके भरे होते हैं।
जबकि उनकी कोई शॉप नहीं होती, कोई दुकान नहीं होती, ना उनको पता होता है कि फलां जगह रखा हुआ खाली जाकर उठा करके खा करके चले आना है, बस निकलते हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छा गुमान रखें। और जिस तरह परिंदे मेहनत करते हैं, घोंसले में बैठे नहीं रहते कि बैठे रहे अल्लाह ताला यहीं पहुंचा देंगे, नहीं, अच्छे गुमान के साथ साथ मेहनत भी करते हैं। वो मेहनत भी हमारे पास होनी चाहिए। मुश्किलात से बचने की और निकलने का ये जो है दूसरा फार्मूला है। किस्सा मुख्तसर, बात को आगे बढ़ाओ। तीसरी चीज ये है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों की मदद करें। हाँ, तो आप जब मुसीबत में होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे कि आप जब मुसीबत में होंगे तो वो आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे। और आप लोगों की मदद करें, इस बेस पर करें, इस बुनियाद पर करें कि हदीस के अंदर हमारे नबी ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुअमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, कि जो बंदा दुनिया के अंदर किसी मोमिन भाई की मदद करता रहता है, किसी शख्स की मदद करता रहता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद फरमाएगा। इस दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी शख्स की मुसीबत में जब बढ़कर के हिस्सा लेता है और जाकर उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला क़यामत की परेशानियों में से उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। हदीस के अंदर हमारे नबी ने फरमाया, वमन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अगर तुम दुनिया के अंदर लोगों पर आसानी फरमाओगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर तुम्हारे लिए आसानी फरमाएगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी, और अल्लाह ताला बराबर उस बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने किसी भाई की मदद में लगा रहता है। हम किसी और की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो ये तीसरी बात है जो मुश्किलात से बचने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमें बताई गई है कुरान और हदीस के अंदर, कि हम एक दूसरे की मदद करें, किसी को बेयारो मददगार ना छोड़ें। ऐसे मौके पर हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर मुसीबत आई थी तो उसने मदद नहीं किया था, नहीं भाई मेरे पास है, मैं क्यों मदद करूं, मैं नहीं मदद कर सकता, उसकी मदद क्यों करूं। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि मैं मदद कर सकता हूं भाई, हैसियत मुसलमान अल्लाह का एक बंदा, मदद करनी चाहिए, किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथी चीज़ ये कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करें, उनकी दुआएं लें। हाँ, मुसीबत से बचने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है और मुसीबत से निकलने के लिए बेहतरीन नुस्खा है कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करें, उनकी दुआएं लें। सही बुखारी किताबुल अदब की हदीस है, बड़ा मशहूर वाकया है। 3 लोग थे, निकले थे घर से, किसी गर्ज से, किसी मकसद से। रास्ते में बारिश होने लगी, गार में छुप गए थे, और फिर उसके बाद गार में जहां से वो लोग दाखिल हुए थे वहां बड़ा सा पत्थर आकर रख गया। अब तीनों लोग फंस गए अंदर, बाहर नहीं निकल सकते थे, पत्थर हटा नहीं सकते थे क्योंकि उसके अंदर फंस गए। तो तीनों लोगों ने दुआ की थी अल्लाह ताला से, और अपने बेस्ट आमाल जो जिंदगी के थे वो अल्लाह ताला के सामने पेश किए कि अल्लाह ताला मैंने ऐसा ऐसा किया, अगर मैंने तेरे वास्ते किया है तो इस पत्थर को हटा दे। और फिर उसके बाद वो पत्थर हट गया था। उसमें से एक बंदे ने दुआ की थी, याद करो उस दुआ को। एक बंदे ने दुआ करते हुए कहा था, बारी ताला मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं बकरियां चराने के लिए जाता हूँ, पत्तियां लेने, बकरियां चराने, फिर जब लौट कर आता हूँ तो दूध पर ही हमारा गुजर बसर है, मैं दूध निकालता हूँ, मेरे बच्चे हालांकि भूखे होते हैं, मेरी फैमिली भूखी होती है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता हूँ, फैमिली के सबसे बड़े, मैं उनको जो है सबसे पहले पिलाता हूँ, उसके बाद बच्चों को देता हूं। एक दिन ऐसा हुआ, दूर निकल गया, आने में ताखीर हो गई, दूध निकाला, माँ बाप की खिदमत में पहुंचा, वो लोग जो है सो चुके थे, मेरे बच्चे दूध मांग रहे थे, लेकिन मैंने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को देना मुनासिब नहीं समझा। मेरे माँ बाप जब उठे, मैंने दूध का प्याला पेश किया, वो नोश फरमाए, वो सैराब हुए, फिर मैंने अपने बच्चों को दिया। बारी ताला अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, इस पत्थर को हटा दे। हाँ, तो इससे क्या मालूम हुआ कि माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए। हाँ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, ये अर्श वाले का हुक्म है। अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा मामला करो, उनकी दुआएं लो। माँ बाप अगर नहीं है, अच्छे लोगों की खिदमत करके उनकी दुआएं लो।
माँ बाप जिनसे मोहब्बत करते थे, माँ बाप की जगह पर उनके जैसे जैसे लोग हैं, जैसे खाला है माँ की जगह पर, चाचा हैं, इनकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो, अच्छे लोगों की खिदमत करके उनकी दुआएं लो। ये मुश्किलात से निकलने का एक जरिया ये भी है, मुश्किलात से निजात का एक जरिया ये भी है। और पांचवी बात कि हम जुल्म से बचें और किसी का हक ना मारें। हाँ, ये आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, जुल्म से बचें, किसी का हक ना मारें। कहते हैं ना कि भाई किसी की आह नहीं लेना है, तो वाकई में किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मजलूम जब बद्दुआ करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बद्दुआ जरूर कबूल फरमाता है। इत्तक़ी दावतल मजलूम, हमारे नबी ने कहा मजलूम की बद्दुआ से बचो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो, क्योंकि जुल्म करोगे तो जालिम बनोगे, और जिसके ऊपर जुल्म करोगे वो मजलूम होगा, और जब उसके दिल से आह निकलेगी तो वो अर्श वाले के पास डायरेक्ट जाएगी, फिर उसकी आह तुम्हें बर्बाद कर देगी, उसकी आह तुम्हारी जिंदगी का सुकून छीन लेगी। इसीलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए, किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, और किसी की अमानत को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी, जायदाद, किसी की चीज पर नाजायज कब्जा, गलत तरीके से उसको हासिल करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा लाइफ गुजारें, ऐसी जिंदगी गुजारें कि किसी के ऊपर जुल्म ना करें, किसी की अमानत में खयानत ना करें, किसी का हक ना मारें, तो हम मुश्किलात से बचेंगे और मुश्किलात से नजात हमको मिलेगी। मुश्किलात से निकलने का जरिया एक ये भी है। इसी वाक़े के अंदर जो सही बुखारी की अभी मैंने हदीस सुनाई, गार वाले जो 3 थे, इसमें से एक वाक़या और भी है, हमारे लिए नसीहत है, दलील है। ये वाक़या हमने 12 सुना होगा, मैंने कई मरतबा सुनाया, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सोचो, गौर करो। एक बंदे ने उसमें से दुआ की थी हक के ताल्लुक से। उसने कहा था कि अल्लाह ताला, मैं जो है एक ऐसा आदमी हूँ, कारोबारी आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, रोज़ाना उनकी उजरत मजदूरी में दे देता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बंदा आया, मेरे पास काम किया, दिन भर काम किया, मगर शाम में मजदूरी लिए बगैर वापस चला गया, मजदूरी नहीं लिया, वो चला गया। मैंने उसके मजदूरी के पैसों से जो है जानवर खरीद लिया। अब वो जानवर से जानवर होते रहे, है ना, होते रहे। वो कुछ सालों के बाद आया वो मजदूर, और उसने याद दिलाते हुए कहा कि भाई फला वक्त में आपके पास मैंने मजदूरी की थी, मैंने मजदूरी नहीं ली थी, बगैर लिए हुए मैं चला गया था, तो वो उस दिन की मजदूरी आज मुझे आप दे दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये जितने जानवर दिख रहे हैं ये सारे तेरे हैं, तू लेकर चला जा। वो खुशी खुशी सारे लेकर चला गया। अगर मैंने अल्लाह तेरी रजा के लिए ये किया, हालांकि मैं ऐसा कर सकता था ना कि उतनी खाली मजदूरी देकर उसको जाने देता, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा मामला किया, उसके पैसों को जहां मैं लगाया था, उसके पैसों से जो कमाया था सब दे दिया उसको, उसका हक जो बनता था। मैंने जर्रा बराबर ना इंसाफी नहीं की। अल्लाह मैंने तेरे वास्ते अगर किया है तो ये पत्थर हटा दे, हमें इस मुश्किल से नजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर हटा दिया, मुश्किलात से नजात दी। तो हमें चाहिए किसी की आह ना लें, है ना, किसी की आह ना लें। आज हम जमीन के मसले में, जायदाद के मसले में कितना ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितना ज्यादा लड़ते हैं। हमारा जो हक है वो हक लें, लेकिन हक से बढ़कर जुल्मन नाइंसाफी करके, इधर उधर होशियारियां मार करके, इसकी टोपी उसके सर पे ना करके, है ना, ऐसे किसी का हक मार लेना, यहां तो चलो बच जाओगे, यहां बच जाओगे, लेकिन वो इंसाफ करने वाला जो सारी दुनिया का चलाने वाला है, जब उसके सामने हाजिर होगे तो बताओ क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? वो 7 जमीनों का तौक पहनाएगा गले के अंदर। हाँ, 7 जमीनों का तौक। अगर एक बालिश किसी के नाजायज कब्जा किया है तो अल्लाह ताला 7 जमीनों का तौक पहनाएगा गले के अंदर। सोचो, अगर 1 कुंटल गले में लटका करके 1 घंटा फिरा दिया जाए निर्मल, तो कैसा लगेगा, हालत कैसी हो जाएगी, है ना। 7 जमीनों का तौक आपके गले में होगा, फिर कैसा आलम होगा। और जितना भी हम कब्जा कर लें, जमीन जायदाद, ये अला बला, ये सारी चीजें क्या लेकर जाते हैं? आखिर लेकर तो वही जाएंगे ना जो हमने किया है। कोई कुछ लेकर जाता है दुनिया के अंदर? कभी आपने देखा है कि फला अमीर कबीर आदमी, उसके पास इतने हजार थे, वो जो है इतना करोड़ लेकर के गया अपने साथ, वहां बड़ा ऐश से है? ऐसा हो सकता नहीं। यहां आप कुछ भी कर लो,
आप वहां जब जाओगे, कब्र की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी, आपको वहां सुकून तब मिलेगा जब यहां आपने अच्छा किया होगा, यहाँ आपने लोगों की दुआएं ली होंगी, यहाँ ज़िंदगी अच्छी गुजारी होगी, किसी पर जुल्म नहीं किया होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होगी, सबसे हंस बोल करके आप मिले थे, आप मीठी ज़बान बात करते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। यही सारी चीज़ें तो आपके साथ जाएंगी, बाकी और क्या आपके साथ जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि मुश्किलात से बचने की जो कुंजियाँ आज मैंने बताई हैं, है ना, ये पांचों कुंजियां ऐसी हैं, ये पांचों तरीके ऐसे हैं कि अगर हम इन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हम मुसीबतों से नजात पाएंगे, मुश्किलात से नजात पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला हमें तौफीक दे कि हम जो है अल्लाह ताला से खूब मांगें, क्योंकि वो खूब देने वाला है। हमारा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत से सरशार हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके आदात, आपके तरीक़े, आपके फ़रामीन पर अमल करने का जज्बा हो, हम पक्के सच्चे मुसलमान हो, हम गुफ्तार के गाजी नहीं, हम किरदार के गाजी